गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज मैं डिप्लोमा के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का क्लास का वीडियो लाया हूँ। तो प्रायिकता के बारे में जो है से आपको वीडियो में शुरू से अंत तक बना रहना पड़ेगा, तभी आप समझ पाइएगा कि प्रायिकता के प्रॉब्लम कैसे बनाए जाते हैं। मैट्रिक में प्रायिकता के बारे में जो है से प्रॉब्लम को आपने पढ़ा था, लेकिन बहुत छोटा छोटा प्रॉब्लम था, तो वैसा प्रॉब्लम जो है से नहीं पूछा जाएगा, उतना छोटा प्रॉब्लम नहीं पूछा जाएगा। जैसे उसमें जो प्रायिकता पढ़ने के लिए था वो इस तरह से था। जैसे मान लिया कि एक बैग है, तो एक बैग में जो है से लाल, पीला और नीला गोली जो है से रखा हुआ है या बॉल्स रखा हुआ है। लाल, पीला और नीला जो है से बल्ब्स जो है, बॉल्स जो है से रखे हुए हैं, और उसमें जो है से 10 बॉल्स जो है से रखा हुआ है। तो इस तरह से जो है से क्या है कि 3 नीला है, 3 पीला है और 4 जो है से आपका दूसरा कलर का है। तो इस तरह से जो है से उसमें से एक बॉल अगर निकालते हैं तो उसके पीला होने की क्या प्रायिकता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम जो है से इसमें क्या है कि बनाए जाते हैं, मैट्रिक में था। लेकिन मान लिया कि अगर 2 बॉल निकाला जाए, 3 बॉल निकाला जाए और उसको कहा जाए कि उसमें पीला होने की क्या संभावना है, या 2 पीला और 1 नीला होने की क्या संभावना है। तो इस तरह के प्रॉब्लम जो है से मैट्रिक में पढ़ने के लिए नहीं है, ऐसे लड़के जो है से नहीं बना पाएंगे। तो देखिए यहाँ जो भी सिलेबस है, यहाँ जो भी है, तो उस तरह के जो है जो भी हम बता रहे हैं उस पर आप जो है से वीडियो पर पूरा जो है से अच्छी तरह से जो है से पकड़ बनाए हुए रहिए, ताकि जो है से एक पॉइंट भी जो है से मिस आपसे नहीं करे। तो देखिए प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रायिकता यानी पॉसिबिलिटी यानी संभावना, संभाव्यता भी कहीं कहीं लिखेगा, प्रायिकता या संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी लिखेगा। तो देखिए इसमें जो है से 3 पॉइंट्स होता है, 3 शब्द है। यादृच्छिक प्रयोग, प्रतिदर्श, नमूना और घटना। यादृच्छिक प्रयोग का मतलब हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट, और प्रतिदर्श नमूना का मतलब है सैंपल स्पेस, और घटना का मतलब है इवेंट। तो प्रतिदर्श नमूना के प्रतिदर्श यादृच्छिक प्रयोग के बारे में आइए। सबसे पहले हम लोग समझें कि यादृच्छिक प्रयोग है क्या। तो यह एक ऐसा प्रयोग है जिसके सर्टेन रिजल्ट यानी निश्चित रिजल्ट की जानकारी पहले से नहीं रहती है कि क्या हो जाएगा। जैसे मान लिया कि आप परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि आप पास करिएगा या फेल। यानी कहने का मतलब है कि यह एक ट्रायल है, यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, इट इज ए ट्रायल इन विच सर्टेन रिजल्ट और सर्टेन आउटकम्स इज नॉट नोन इन एडवांस। यानी कहने का मतलब कि इट इज ए ट्रायल, यह एक ट्रायल है, यह एक कोशिश है, यह एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है, इट इज एन एक्सपेरिमेंट, यह एक एक्सपेरिमेंट है इन विच जिसमें सर्टेन रिजल्ट यानी निश्चित रिजल्ट इज नॉट नोन माने नहीं जानकारी उसकी रहती है, इन एडवांस माने पहले से कि क्या हो जाएगा। जैसे मान लिया कि एक बैग है, एक बैग में जो है से चार जो है से हरा गेंद है और 5 जो है से लाल गेंद है, उसमें डाला गया है, रखा हुआ है। और आंख मूंद करके आपने जो है से एक हाथ को उसमें, एक बल्ब को आपको निकालना है, आंख मूंद कर आपने जो है से हाथ को डाल दिया, एक बल्ब को निकालना है, देख करके नहीं। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकलने वाला बल्ब काला हो। तो इसका यह क्या है कि इसके निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि निकलने वाला बल्ब काला होगा। तो इस तरह से यह यादृच्छिक प्रयोग हुआ। आप कहीं जा रहे हैं, तो वहां पहुंच पाइएगा या नहीं पहुंच पाइएगा, तो यह एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, यह एक यादृच्छिक प्रयोग है। तो यादृच्छिक प्रयोग के बारे में आप भली बाकी जो है समझ गए होंगे कि यादृच्छिक प्रयोग है क्या। यादृच्छिक प्रयोग एक ऐसा प्रयोग है जिसके परिणाम की जानकारी, जिसके रिजल्ट की जानकारी, जिसके आउटकम्स की जानकारी पहले से नहीं रहती है कि क्या हो जाएगा। तो यह जो है से आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है। जैसे ताश का पत्ता जो है, ताश के पत्ता को आपने जो है से टॉस कर दिया, उछाल दिया, ताश के पत्ता को किया, तो उसमें से जो है से कुछ पत्ता आप खींच रहे हैं। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह किंग होगा या क्वीन होगा।
तो यह जो है से आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है, चूंकि इसके बारे में निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता है कि क्या हो जाएगा। और देखिए एक चीज जो पढ़ने के लिए इसमें है वह है प्रतिदर्श नमूना, जिसको कहा जाता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इसको कहा जाता है। सैंपल का मतलब आप समझ रहे हैं, सिंपल ना कहिएगा, सिंपल स्पेस कुछ के सुने हैं कहते हुए सिंपल स्पेस, गलत हो जाएगा। देखिए स्पेलिंग में क्या लिखे हैं, ये SAMPLE, सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श नमूना। प्रतिदर्श नमूना का मोटा मोटी आपको अर्थ यह समझना है कि फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल इवेंट नहीं, कुल विकल्प, टोटल ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका क्या है। जैसे मान लिया कि आप परीक्षा दिए हैं तो टोटल ऑप्शन जो है से क्या है, याद है आप पास करिएगा और नहीं तो फेल कीजिएगा, 2 गुना ऑप्शन है। तो यह जो है से आपका आ जाएगा सैंपल। घटना एक समझिए, घटना का मतलब होता है पसंदीदा यानी फेवरेबल की संख्या। फेवरेबल यानी कि जो जिसको आप पसंद कर रहे हैं उसकी संख्या। जैसे मान लिया कि आपने जो है से इस वर्ष की परीक्षा दिया है तो इसकी क्या संभावना है कि आप पास कर लेंगे। यानी फेवरेबल में आपका क्या है, फेवर आपका क्या कर रहा है, पास करना। फेवर का मतलब है पास करना, फेल करना नहीं। तो आपको जो है सही इस चीज को समझना है कि सैंपल स्पेस का मतलब कुल विकल्प है, इवेंट का मतलब है कि जिसको आप पसंद कर रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि ई द सबसेट ऑफ एस, माने ये जो है एस का उप समुच्चय होता है। ई का मतलब इवेंट है, इसका मतलब सैंपल स्पेस। तो ई जो है से क्या है, तो एस का जो है से उप समुच्चय होता है। तो जैसे मान लिया कि परीक्षा आप देते हैं तो ऑब्जेक्टिव अगर देते हैं तो 4 विकल्प रहता है, तो 4 जो संख्या हुआ उस सैंपल स्पेस का हुआ। इसके बाद जो है सो इसमें एक को जो है से एक को लाइक करना है, तो एक को लाइक करना है तो वह इवेंट में आ जाएगा। तो इस तरह से अगर 4 विकल्प है एक को लाइक करना है तो प्रोबेबिलिटी का परिभाषा दिया जाता है PE। PE का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, माने घटना की, किसी घटना की प्रायिकता। तो किसी घटना की प्रायिकता को हम PE से लिखेंगे। यही प्रायिकता लिखते हैं तो इसका मतलब होता है NE/NS। NE का मतलब होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट बाय टोटल, या टोटल ऑप्शन देखिए टोटल सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट बाय टोटल सैंपल स्पेस का अनुपात जो है से किसी घटना की प्रायिकता कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि मिला जुला के आप जो है से छोटा रूप में ऐसे समझिए कि पसंदीदा बटे कुल विकल्प, माने पसंद कर रहे हैं उसकी संख्या क्या है, और उसमें जो है से कुल विकल्प से अगर उसको डिवाइड कर दीजिएगा यानी पसंदीदा और कुल विकल्प का अगर रेशियो आप ले लीजिएगा तो यह प्रोबेबिलिटी जो है से आपका निकल जाएगा। अगर प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में आप निकालना चाहते हैं तो 100 से गुना कर दीजिए तो वह आपको परसेंटेज बताएगा कि कितना परसेंट जो है से प्रोबेबिलिटी है, यानी कितना परसेंट प्रायिकता है, कितना प्रतिशत चांस है, पॉसिबिलिटी है। तो देखिए मान लिया तो देखिए प्रोबेबिलिटी जो है से क्या क्या हो सकता है उसके बारे में समझिए। तो किसी घटना की अधिकतम प्रायिकता जो है यह आपका आ गया अधिकतम। किसी घटना की अधिकतम प्रायिकता जो है सो 1 हो सकता है और किसी घटना की न्यूनतम प्रायिकता 0 हो सकता है। बताइए किसी घटना की अधिकतम प्रायिकता क्या हो सकता है 1 और किसी घटना की न्यूनतम प्रायिकता क्या हो सकता है 0। अधिकतम प्रायिकता का मतलब है जैसे ऐसे आप समझिए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी घटना की अधिकतम प्रायिकता 1 हो सकता है, न्यूनतम प्रायिकता 0 हो सकता है, और नहीं तो इसके बीच में होगा 3 तो जो है से ऑप्शन आपके पास आ रहा है। जैसे मान लिया कि कुछ फल जो है से आपके पास टोकरी में रखा हुआ है तो 3 तरह की बात बनती है। या तो आप कहिएगा कि नहीं सभी फल खा जाएंगे, तो सभी फल खा जाएंगे इसका मतलब कि सभी फलों को आपने पसंद कर लिया, तो यानी प्रोबेबिलिटी 1 हो गया। यह जो है से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यानी 1 हो गया आपका। आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं किसी भी फल को नहीं खाऊंगा, यानी कि आपने तो जो है से किसी को पसंद नहीं किया, आपने ऑल फ्रूट्स को क्या कर लिया, डिसलाइक कर दिया, तो प्रायिकता हो गया आपका 0 हो गया। तो किसी घटना की न्यूनतम प्रायिकता क्या हो गया 0 और अधिकतम प्रायिकता 1। अच्छा ऐसा भी कह सकते हैं कि कहिएगा कि इसमें से कुछ फल जो है से हम खाएंगे,
तो कुछ फल खाएंगे तो 0 और 1 के बीच में हो गया। तो अब जो है से इसको याद रखिए, इसको जो है से पूछा जाता है कि PE माने किसी घटना की प्रायिकता इज लेस देन एंड इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। किसी घटना की प्रायिकता जो है से किस प्रकार का होता है, तो लेस देन एंड इक्वल टू 1 माने या तो 1 के बराबर है, नहीं तो 1 से छोटा, और नहीं अब 0 से बड़ा और नहीं तो 0 के बराबर, यही होता है। अब देखिए असंभव घटना इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी लिख दिया। तो मान लिया कि किसी घटना की प्रायिकता जो है से 0 1 से बड़ा आ गया, तो 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। देखिए किसी घटना की अधिकतम प्रायिकता 1 हो सकता है और नहीं तो 1 से छोटा होगा, और न्यूनतम प्रायिकता जो है से 0 होगा, नहीं तो 0 से क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। तो असंभव प्रायिकता अगर कहीं पर प्रायिकता P इज ग्रेटर देन 1 है, माने किसी घटना की प्रायिकता कोई कह दिया कि 3/2 है, तो 3/2 यानी 3 में 2 से भाग दीजिएगा तो 1.5 आएगा, 1.5 आएगा, 1 से बड़ा आ जाएगा। तो यह कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, या तो 1 हो सकता है, नहीं तो 1 से छोटा। तो P इज ग्रेटर देन अगर 1 है तो असंभव प्रायिकता, P इज लेस देन मान लिया कि 0 है, तो यह लेस देन 0 का मतलब निगेटिव है, तो यह जो है से असंभव प्रायिकता है। क्योंकि घटना की प्रायिकता छोटा से छोटा 0 हो सकता है और 0 से छोटा नहीं हो सकता है, 0 से फिर बड़ा होगा। तो मान लिया कि किसी घटना की प्रायिकता कोई कह दिया कि -2 है, तो यह जो है से असंभव प्रायिकता इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरह से जो है से यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किसी घटना की अधिकतम प्रायिकता क्या है, तो क्या कहिएगा 1। किसी घटना की न्यूनतम प्रायिकता क्या होती है, तो क्या कहिएगा 0। फिर कहिएगा, फिर जो है से क्वेश्चन कर देगा कि निम्नलिखित में से कौन असंभव प्रायिकता है। पहला दे देगा 3/2, तो 3/2 दे दिया तो 1 से बड़ा हो गया तो असंभव हो गया। दूसरा जो है दे दिया -2, तो ये निगेटिव हो गया, तो ये भी असंभव हो गया। फिर इसके बाद जो है तो इस तरह से जो है से आपको पहचानने के लिए रहेगा कि किसी घटना की प्रायिकता क्या हो सकती है। तो इतना जो है से इस सब बात को हमने बताया, याद रखिएगा कि प्रायिकता का मतलब E/N/S यानी पसंदीदा बटे कुल विकल्प, यानी कि पसंद आप कई को कर रहे हैं, कितना संख्या को पसंद कर रहे हैं, और कुल विकल्प आपके पास क्या है। अगर दोनों का रेशियो हम ले लेंगे तो वह जो है से उस घटना की प्रायिकता दे देगा। चलिए अब इसके बाद जो है मान लिया कि जो है से हम ऐसा करें कि एक जो है से फैक्टोरियल के बारे में हम थोड़ा सा बता रहे हैं आपको। देखिए फैक्टोरियल देखिए फैक्टोरियल को जो है, फैक्टोरियल के बारे में समझिए। फैक्टोरियल का संकेत क्या है, तो संकेत में देखिए इसका संकेत में है ऐसे दीजिए एल जैसा, या ऐसे भी देता है, ऐसे किताब उताब देता है। टीचर लोग अधिकांशतः देखिएगा कि ऐसे देंगे एल। तब फैक्टोरियल का मतलब आपको समझना है, जैसे मान लिया कोई कह दिया कि फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब आपको समझना है कि 5 × 4 और गुने 3 × 2 × 1 तक आ जाना है। अगर 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कहीं पर है तो उसको हम कह सकते हैं डायरेक्ट फैक्टोरियल 5। अगर मान लिया कि कोई कह रहा है कि फैक्टोरियल 4, तो इसको हम क्या कह सकते हैं 4 × 3 × 2 × 1। तब तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं 4 × 3 × 2 × 1। तो यहाँ इतना दूर जो है ये वाला ये इतना है, तो इसको हम कह सकते हैं फैक्टोरियल 4। देखिए 4 × 3 × 2 × 1, तो इसको ऐसे भी बोला जा सकता है। यस आपका ठीक है कि 5 बाहर रखिए इंटू फैक्टोरियल 4, इसको ऐसे बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब फैक्टोरियल का अर्थ आप समझ गए। फैक्टोरियल अगर 10 कोई कह रहा है तो इसका मतलब कि 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तक आ जाना है। अच्छा आप एक ठो आ जाएगा, आपका दिक्कत हो सकता है बजाय कि फैक्टोरियल 0 कोई कह दिया तब फैक्टोरियल 0 = 1 होता है। इसको कृपया याद रखें। इसको ऐसे सिद्ध किया जाता है, तो सिद्ध किया जाता है तो इस अवेलेबल में सिद्ध किया जाता है। तो यहाँ पर हम सीधा फॉर्मूला हम आपको दे रहे हैं कि NCR, देखिए सी बीच में लिखे हैं। NCR का मतलब जो है से क्या होता है, तो फैक्टोरियल N बाई फैक्टोरियल R, ई वाला फैक्टोरियल ऊपर वाला बटा फैक्टोरियल नीचे वाला इंटू फैक्टोरियल ऊपर वाला घटा नीचे वाला N - R। इसको जो है से समझना है आपको। इस पर जो है से डिप्लोमा में जो है से आपको क्वेश्चन पूछे हुए है। तो देखिए जैसे मान लिया कि जो है से ऐसे एक क्वेश्चन देखिए डिप्लोमा में पूछ ले था क्या
कि एन सी जीरो माइनस एन सी एन बराबर डॉट डॉट, ये क्या होगा। तो चलिए इसको जो है से हम लोग बनाते हैं। तो यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो पूछा हुआ क्वेश्चन है तो इसको चलिए बनाइए। फैक्टोरियल ऊपर वाला बटा फैक्टोरियल नीचे वाला, आप फिर फैक्टोरियल क्या ऊपर वाला घटाओ नीचे वाला गुना है, तब फैक्टोरियल इतना माइनस ये वाला बनाइए फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन नीचे वाला, आप फैक्टोरियल एन माइनस एन ऐसे कर दिए। तो देखिए ये आई कट गया। इसके बाद जो है से एन में से जीरो घटेगा तो फैक्टोरियल एन रह जाएगा, तो ये आई कट गया। 1 बटा फैक्टोरियल जीरो यानी 1 बटा 1 माइनस 1 बटा ये भी तो जीरो आ जाएगा ना। अब फैक्टोरियल जीरो 1 होता है तो 1 यानी 1 माइनस 1 बराबर क्या है 0। तो देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ था एन सी जीरो घटाव एन सी एन बराबर क्या होगा। तो एन सी जीरो घटाव एन सी एन बराबर बोलिए तो जीरो आ जाएगा। तो ये आया हुआ क्वेश्चन था। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है से आपको जो है से इस तरह से अच्छा एन सी आर बराबर इतना भी बताया ना, तो एक और बता ही देते हैं आपको कि एन पी आर। तो एन पी आर बराबर एन पी आर, तो एन पी आर बराबर देखिए क्या होता है फैक्टोरियल एन यही जैसा अब बटा फैक्टोरियल एन माइनस आर, सिर्फ इतना होता है। तो इस पर भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो ये क्वेश्चन हम बताए तो इसलिए वो भी बता ही देते हैं। एनपीआर पर भी एक पूछा था, तो एनपीआर में जो है से ऐसे पूछा था। देखिए या है या इसका ई सूत्र इस सूत्र में देखिए थोड़ा सा काम पर है, ई बटे ई है ही नहीं है, तो ये आपका आ गया एनपीआर, आई है एनसीआर। तो देखिए इसमें क्वेश्चन जो है से ऐसे पूछा था, इसमें आपको पूछ दिया कि 20 पी देखिए ऐसे दे रहे हैं 10 पी 5 जोड़ 5 पी 2 बराबर डॉट डॉट मान लिया, ऐसे दे दिया। तो चलिए जैसे ही बनाए थे वैसे ही इसको भी बना डालिए। दोनों सूत्र में हल्का सा का अंतर है। एन सी आर बराबर है फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, इसमें है एन पी आर बराबर फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो चलिए इसको बना लीजिए, ये भी जो है से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा फैक्टोरियल 10 अब बटा फैक्टोरियल क्या 10 माइनस 5 अब प्लस फैक्टोरियल 5 अब बटा फैक्टोरियल 5 माइनस 2। अब इसके बाद जो है से इसको ऐसे लिख देते हैं फैक्टोरियल 10, तो फैक्टोरियल 10 अब बटा फैक्टोरियल नीचे 5 आ जाएगा, देख लीजिए, और जोड़ फैक्टोरियल 5 अब बटा फैक्टोरियल ही क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब तो इसको काटना पड़ेगा, तो 10 को अगर लिखिएगा तो 10 गुने 9 गुने इस तरह से 1 तक लिखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं 10 से ही छोटा है तो इसको ऐसे लिख देते हैं 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 1 लिखना पड़ेगा। तो इसको फैक्टोरियल 5 लिख देंगे क्योंकि 1 तक जाता नहीं, अब बटा फैक्टोरियल 5, सही वाला फैक्टोरियल 5, तो ये आई तक कट जाएगा माइनस, इसको लिख दिए 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 लिखते तो इसको लिख दिए डायरेक्ट फैक्टोरियल 3, इसलिए लिख दिए कि नीचे फैक्टोरियल 3 था। तो ये आई क्या हो गया था। अब इसके बाद जो है से ऐसे आई, अब इसको गुना करना पड़ेगा, 9 8 72 आ जाएगा, आई आ जाएगा क्या 7 6 42, तो 72 गुने 7 6 42 आएगा 0 समझिए ये वाला। अभी गुना करके आप माइनस 20 घटा दीजिएगा, तो यही जो है से आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है सही भी क्वेश्चन आया हुआ था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप जो है से आराम से बना लीजिएगा। अगर एनसीआर एनपीआर दोनों मिला देगा, माने एनसीआर एनपीआर दोनों मिला देगा तो वो भी बना लीजिएगा। उस तरह का एगो क्वेश्चन दे देते हैं जो आप ऊपर छोड़ देंगे। जैसे हम मान लिया कि दे दिए कि एनसीएन प्लस, फिर हम दे दिए क्या कि
NPN NPN INCN तो क्या होगा। तो इस तरह से अगर मान लिया माइनस दे दिए बराबर डॉट डॉट, तो बिल्कुल एक इसी फार्मूला पर अपना चलिएगा, इसी फार्मूला पर जो आएगा वही जो है आप आंसर दीजिएगा। तो इसको क्या दीजिएगा, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n, ऊपर वाला बटे नीचे वाला फैक्टोरियल n माइनस n, ऐसे दे दीजिएगा। अब माइनस आई फैक्टोरियल n अब बाई फैक्टोरियल n माइनस n, ऐसे दे दीजिएगा। तो ये कट गया इससे, आई भी ये कट गया इससे आपका, तो ये आ जाएगा क्या, ये 1 बटा फैक्टोरियल 0 और माइनस क्या आ जाएगा, ये तो कटबे नहीं किया, तो फैक्टोरियल n अब बटा फैक्टोरियल 0। तो ये फैक्टोरियल 0 तो 1 होता है, फैक्टोरियल 0 देखिए 1 बताए हैं आपको, फैक्टोरियल 0 बराबर 1, तो यह हो जाएगा मिला जुला के 1 और माइनस ये भी तो 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस फैक्टोरियल n आ जाएगा। तो यह जो है से आंसर आ गया। तो कहने का मतलब मेरा है कि दोनों को मिक्स करके भी जो है से हमने बना दिया कि क्या होगा। अब इसके बाद जो है से आगे जो है से प्रोबेबिलिटी का हम बात करते हैं, तो इसका आप स्क्रीन शॉट ले करके इसको जो है से लिखिएगा। अब जो है से हम मिटा रहे हैं, तो मिटा रहे हैं तो आप जो है से ध्यान दीजिए, सैंपल स्पेस जो है से कुछ बता रहे हैं। जैसे मान लिया सैंपल स्पेस लिख दिए, देखिए सैंपल स्पेस, तो देखिए क्या कर रहे हैं कि दो सिक्का को उछाल रहे हैं, दो क्वाइन को टॉस कर रहे हैं। तो 2 क्वाइन को टॉस करेंगे तो मान लिया कि सैंपल स्पेस जो है से क्या आ जाएगा, तो S1 आगुने S2 आ जाएगा। तो H और T है, H का मतलब हेड है, T का मतलब टेल समझिएगा, यानी शीर्ष और क्या टेल, और फिर दूसरा का आ जाएगा H और T। अब इसको जो है सेट थ्योरी के हिसाब से गुना कर दीजिए, तो EI कीजिएगा तो HH, फिर EI कीजिएगा तो HT, फिर EI कीजिएगा तो TH, फिर EI कीजिएगा तो TT। तो इस तरह से जो है से अगर 2 सिक्का को जो है से उछालेंगे, तो 2 सिक्का को अगर हम टॉस करते हैं, 2 क्वाइंस को अगर हम टॉस करते हैं, तो उसका सैंपल स्पेस आ जाएगा HH, HT और TH और TT। यानी कहने का मतलब है कि NS बराबर क्या आ जाएगा, तो 2 के उछाल रहे हैं, तो 2 को पावर 2 बराबर क्या 4 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4, अगर 3 सिक्का को उछालेंगे, 3 सिक्का उछाल, 3 सिक्का अगर उछालेंगे तो NS बराबर कोई पूछेगा तो क्या हम बोलेंगे, तो 2 को पावर 3 बोल दीजिएगा, 8 ऑप्शन आएगा। तो इस तरह से जो है से यहाँ पर आपका 8 ऑप्शन आएगा। और अगर 2 सिक्का उछाले हैं तो 2 को पावर 2, अगर 4 सिक्का उछालिएगा तो 2 को पावर 4 यानी 16 ऑप्शन आएगा। उसी तरह से जो है से अब हम दूसरा उदाहरण जो है से ले रहे हैं आपको। अब हम क्या कर रहे हैं कि 2 पासा, 2 डाइस का मतलब क्या पासा, 2 पासा को जो है से उछाल रहे हैं, तब सैंपल स्पेस क्या आएगा देखते हैं। तो 2 पासा अगर हम उछालेंगे तो एक पासा के लिए सैंपल स्पेस आ जाएगा क्या 1 2 3 4 5 6, और फिर S2 यानी दूसरा पासा के लिए भी जो है से यही आ जाएगा 1 2 3 4 5 और क्या 6, इस तरह से आ जाएगा। तो 2 पासा का मतलब आप क्या समझिएगा, जब आप लूडो जो खेलते हैं ना वही, तो क्या एक तरफ एक छेद रहता है, एक होल, फिर 2 होल रहेगा, देख लीजिएगा 3 होल 4 होल 5 होल 6 होल, 6 से ज्यादा होल नहीं रहता है। तो 2 पासा को अगर उछाल दिए तो समष्टि, तो सैंपल स्पेस जो है कि क्या क्या आएगा, कै गो आएगा ये दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या 1 1 आ सकता है, फिर 1 2 1 और 2 आ सकता है, पहला का 1 और दूसरा का 2 होल वाला, फिर 1 3 1 4
15 और 16 ऐसा हो सकता है। फिर ऐसा भी तो आ सकता है 1 से इस में कर लिए ई और ई, अब 2 से आइए तब ऐसा आ सकता है 21 ये 2 I1। अब फिर क्या आ सकता है आपका तो 22, फिर क्या आ जाएगा 23, फिर क्या आ सकता है 24, फिर क्या आएगा 25, फिर क्या आ जाएगा 26। तो इस तरह से 31 और इस तरह से ही आते चला जाएगा 3132 करके, फिर 41 भी तो आ सकता है ना 4142 करके इस तरह से आते चला जाएगा, फिर 51, अब 52 53 56 तक आ जाएगा, ये भी आएगा लास्ट तक आएगा। और लास्ट आपका आ जाएगा क्या 61, अब फिर है क्या 62, फिर है 63, फिर है क्या 64, फिर क्या है आपका 65, और फिर क्या आपका है 66। तो इस तरह से जो है 1 2 3 4 5 6 ऐसा इसी के लिए 1 2 3 4 5 6 66 36, यानी NS बराबर जो आएगा 6 को पार क्या आ जाएगा 6 को पार 2 माने दो डाइस को जो उछाले हैं तो 66 36 चांस आ जाएगा। अगर मान लिया कि 3 को डाइस को उछालिएगा, अगर मान लिया 3 डाइस रहेगा, अगर डाइस के बारी आ गया आपका 3 को तो NS बराबर अगर कोई पूछेगा तो क्या आ जाएगा 3 डाइस के लिए 2 को पावर नहीं 6 को पावर ना, 6 को पावर कितना 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है 66 36 और 36 में 6 से कीजिएगा तो 66 36 की 6 216 लगता आ जाएगा। तो इस तरह से जो है इतना आपको आ जाएगा। तो आप जो है सैंपल स्केच के बारे में समझे कि दो अगर सिक्का को हमने उछाल दिया तो सैंपल स्पेस जो है से 2 को पावर 2, अगर 3 सिक्का को उछालेंगे तो 2 को पावर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर 2 पासा को हम लोग उछालेंगे तो सैंपल स्पेस जो आ जाएगा वो क्या आएगा 6 को पावर 2 यानी 36। अगर 3 पासा को उछालेंगे तो 6 को पावर 3 यानी 216। पासा में जो है से कैसे आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस तरह से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 ना 3 4 3 5 3 6, इस तरह से 4 वाला 5 वाला और इस तरह से 6 वाला इतना चांस आता है। अब इसमें जो है तो सैंपल स्पेस तो इसके बारे में जो है समझ गए। अब एक क्वेश्चन आपको रहता है ताश के पत्ता के बारे में, ताश के यानी कार्ड्स के बारे में। तो कार्ड्स के बारे में रहेगा ना है कि कार्ड्स के बारे में जो है से कैसे रहेगा, शॉर्ट लेकर के और इसको जो है से लिख दीजिएगा। तो देखिए सैंपल स्पेस के बारे में जो है से अभी बता रहे थे, तो डाइस को उछाल करके बताए, उसके बाद क्वाइन को हमने जो है से टॉस किया, उसके बारे में है सैंपल स्पेस बताया। सैंपल स्पेस से घबराइएगा नहीं, सैंपल स्पेस का मतलब है कि क्या क्या विकल्प आपके सामने जो है से पैदा हो सकता है। अब उसी विकल्प में से आपको फिर फेवर करने के लिए बताएंगे कि आप इसको अगर पसंद कर रहे हैं तो उसकी क्या प्रायिकता है, क्या कैसे निकालेंगे। तो देखिए कार्ड्स के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। कार्ड्स का मतलब कि ताश के पत्ता समझिएगा। तो ताश के पत्ते कई गो कार्ड में कितने कार्ड्स होते हैं, ताश के पत्ता में जो है से कई पत्ता होता है तो 52 पत्ता होता है। तो देखिए 52 लिख दिए। कलर कैट होता है तो कलर आपका होता है रेड, रेड कै गो कलर रहेगा 26 गो। इसके बाद रहेगा ब्लैक, तो यह भी आपको जो है सिर्फ 26 गो रहेगा। तो कोई कहेगा कि ताश के पत्ता में कलर कैट होता है तो कहिएगा कि कलर क्या होता है, तो रेड और ब्लैक होता है, 2 कलर होता है। रेड कै गो होता है 26 गो, ब्लैक कै गो होता है तो 26 गो। अब इसके बाद जो है से अब आइए रेड जो है 26, तो रेड आपको क्या क्या है, हार्ट है, हार्ट और डायमंड है, हार्ट और डायमंड है। हार्ट का मतलब क्या होता है हृदय, तो ये दोनों जो है से 13 गो रहेगा। यह रहेगा 13 ठो, ये भी रहेगा 13 ठो। तो देखिए 26 गो रेड था ना, तो 26 रेड था, तो देखिए 13 गो हार्ट रहेगा, 13 गो डायमंड। हार्ट का मतलब आप क्या समझते हैं, हृदय। हृदय जो है शरीर के अंदर रहता होगा और यह जो है तो खून से लथपथ होगा। खून कहने से जो है से आपके मन में कैसा रंग उभरता है बताइए,
तो खून कहने से आपके मन में जो कलर आता होगा वह लाल आता होगा, तो इसको कहा जाता है लाल पान। हार्ट का मतलब आप हृदय न समझिएगा, हार्ट का मतलब क्या, लाल पान। हृदय के ऐसे भी आप जो है से पान के पत्ता जैसा बनाते हैं ना, ऐसे न बनाता है, सब पान के पत्ता ऐसे बना देता है, क्योंकि इसको कहता है कि दिल है, तो वही दिल समझिए। तो यह दिल जो है से आपका लाल पान हो गया, लाल पाता है। तो यह जो है से लाल पाता कई को होता है, लाल पान। तो लाल पान 13 को होता है, जिसको हम हर्ट कह रहे हैं, अंग्रेजी मीडियम वाले हर्ट समझिएगा। तो लाल पान। यह देखिए डायमंड, डायमंड का मतलब क्या, तो डायमंड का मतलब तो ऐसे आप समझ रहे होंगे कि हीरा। तो हीरा का आकार कैसा होता है बताइए, चतुष्फलकीय होता है। चतुष्फलकीय का मतलब है कि 4 फलक का होता है, देखिए ऐसे रहेगा 4 फलक का। तो जब 4 फलक का है तो 4 फलक का तो ईंट होबे करता है, ईंट। तो 4 फलक का ईंट होता है ना, ईंट। तो डायमंड को ईंट भी आप कह सकते हैं। डायमंड को क्या कहा जाएगा, ईंट। ईंट कहे कि यह 4 फलक का होता है। हीरा है तो हीरा का आकार चतुष्फलकीय होता है। तो इसी तरह से जो है से हीरा जो है, हीरा को हीरा कह रहे हैं कि डायमंड है, डायमंड जो अंग्रेजी कहा गया, तो इसको आप ईंट कह सकते हैं। या देहात में जो बनता है, तो देहात में आपको बनता है, तो एक बनता है क्या, ठेकुआ, जो गोला रहेगा। एक बनता है आपको टिकरी, तो टिकरी जो है से ऐसा रहेगा। टिकरी जो है से बनता है जो इस तरह का रहेगा। देहात के जो भी लड़का होगा वो समझ रहा होगा कि टिकरी जो है से क्या कैसे रहता है। तो टिकरी आपको जो है से टिकरी या ठेकुआ में क्या अंतर है, यह देहात के लड़का समझ रहा होगा। ठेकुआ जो है से गोल रहेगा, टिकरी जो है से ऐसे रहता है। तो इस तरह से इसको क्या कहा जाता है, टिकरी। तो वही आ गया कुछ ठीकरी, क्या आ गया आपका, ठीकरी। तो मान लिया कि ठीकरी का एक होता है तो 13 को, और उसके बाद लाल पान का एक होता है 13 को, या ईंट कहेगा तो यही समझिएगा, ठीक। अब इसके बाद आइए ब्लैक। तो ब्लैक कलर जो है से कैट होता है, तो 26 को ना ब्लैक बताए हैं। तो 26 में होता है, तो देखिए एक होता है क्या, स्पैड, एक होता है क्या, क्लब। तो स्पैड 13 को होगा और क्लब भी 13 को होगा। तो देखिए स्पैड और क्लब से आप लोग नहीं घबराइएगा। स्पैड का मतलब आप देखिएगा डिक्शनरी में मीनिंग देखिएगा। तो स्पैड का मतलब मिलेगा कुदाल, कुदारी, कुदाल। तो कुदाल कुछ ही तो बनता है, तो कुदाल आपको बनता है लोहा का। तो लोहा कहने से आपके मन में कैसा कलर उभरता है, तो लोहा कहने से थोड़े ऐसा होगा कि आपके मन में जो है से लाल कलर उभर रहा होगा। लोहा कहने से आपके मन में जो है से काला का कलर उभर रहा होगा। देखिए काला का भी है ये है। तो इसको कहा जाता है काला पान। इसको क्या कहेंगे, काला पान कहेंगे। समझ गए, काला पान का एगो होता है ताश के पत्ता में 13 गो। अब आइए क्लब। क्लब में चिड़िया चहचहाती रहती है। क्लब में आप जानते हैं कि चिड़िया क्या चहचहाती रहती है। तो क्लब जो है, क्लब का मतलब आप समझिएगा चिड़िया। अब ऐसा नहीं है कि कह दीजिएगा, अंग्रेजी मीडियम वाले जो है से कह दीजिएगा कि बर्ड। बर्ड नहीं कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो चिड़िया कहने के लिए होगा, बर्ड कह दीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ क्लब कहा जाएगा, क्लब। तो देखिए क्लब का मतलब चिड़िया। अब चिड़िया के कोई लिख देगा चिड़ी, तो चिड़ी लिख देगा तो चिड़िया समझ जाइएगा। तो इस तरह से आप जो है से क्या समझ गए कि ताश के पत्ता जो है 52 पत्ता है। तो कलर इसमें 2 होता है, 26 रेड और 26 ब्लैक। और 26 जो रेड होता है उसमें हर्ट 13 होता है, डायमंड 13 होता है। तो हर्ट का मतलब लाल पान 13 होता है, डायमंड का मतलब ठीकरी या ईंट जो है से 13 होता है। अब ब्लैक जो 26 है, ब्लैक कलर, तो इसमें स्पैड 13 है और क्लब आपका 13 है। और स्पैड का मतलब क्या है, काला पान 13 है, और क्लब का मतलब चिड़िया जो है से 13 है। अब इसके बाद जो है से और आगे हम बढ़ाते हैं कि इसमें जो है से 13 पत्ता आखिर कौन कौन होता है, और इसमें जो है से 13 पत्ता कौन कौन होता है, इनमें 13 क्या होता है, इनमें 13 क्या होता है। इसके बाद जो है से इसमें हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए अब हर्ट के बारे में आइए, हर्ट लिख देते हैं यहाँ, देखिए हर्ट। फिर आपको लिख देते हैं डायमंड, हर्ट डायमंड। फिर आपको लिख देते हैं क्या, स्क्वाड। फिर आपको लिख देते हैं क्लब। तो देखिए ये सब जो है से हमने लिख दिया।
तो देखिए इसमें 13 पाता जो होता है, तो आखिर 13 पाता क्या क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो एक का सम एक गो एका रहेगा जी, ये गो एका रहेगा, एक ठो एका रहेगा। हर्ट में कै गो एका रहेगा, लाल पान में कै गो एका, एक गो। और डायमंड में एका एक, और इसके बाद स्क्वाड यानी काला पान में भी एगो एका रहेगा, क्लब में एगो एका। ताश के पत्ता में कुल कै गो एका होता है, 4 एका। इसके बाद आइए एक का हो गया, फिर आइए किंग। किंग जो है, किंग का मतलब आप समझिएगा बादशाह। किंग का मतलब कौन सी, बादशाह है। तो ताश के पत्ता में जो है, तो देखिए हर्ट जो है, हर्ट का मतलब क्या है, लाल पान। तो लाल पान में एगो किंग रहेगा, एक डायमंड में किंग रहेगा, एक स्क्वाड में किंग रहेगा, स्क्वाड माने काला पान, एक क्लब माने चिड़िया में भी किंग रहेगा। तो टोटल मिला के कै किंग हो गया, 4 गो किंग आपका आ गया। तो आपसे कहा जाएगा कि ताश के पत्ता में कुल कितना किंग होता है, कितना बादशाह होता है, कितना राजा होता है। तो कहिएगा कि 4 गो राजा होता है। इसके बाद आइए क्वीन। क्वीन का मतलब क्या, बेगम। क्वीन का मतलब क्या समझिएगा, बेगम। तो बेगम जो है से देखिए, हर्ट जो है, हर्ट का मतलब लाल पान। तो लाल पान का एक बेगम रहेगा। डायमंड, डायमंड यानी ठीकरी, ठीकरी का एक बेगम रहेगा। इसके बाद स्क्वाड यानी काला पान का एक बेगम रहेगा। फिर इसके बाद जो है से क्लब माने चिड़िया का एक बेगम रहेगा। कुल बेगम बताइए 4 पर रहेगा। बताइए ताश के पत्ता में अगर कोई कहेगा कि कितना क्वीन होता है, कितनी रानियां होती है, कितने बेगम होते हैं, कितनी बीवियां होती है, तो 4 ठो। तो 4 कहिएगा। अब इसके बाद जो है से अब आइए, अब आपको क्या बता रहे हैं कि एका आ गया, किंग आ गया, क्वीन आ गया। अब गुलाम, गुलाम आइए। गुलाम को क्या कहा जाता है, जैक। देखिए गुलाम को क्या कहेंगे, तो जैक कहेंगे। जो गाड़ी में जो है से नहीं नीचे लगाया जाता है, पूरा गाड़ी के लोड के ले रहता है, जैक लगाता है सर। तो वही जैक, गुलाम में ना बेचारा हुआ। तो गुलाम को क्या कहेंगे, जैक। तो देखिए पूरे ताश के पत्ता में जो है से इसमें 4 गो जैक होगा। जैसे ही 4 ठो है ना, तो इसमें भी 4 जैक होगा। एक हर्ट का जैक होगा, एक जो है से आपका डायमंड माने ठीकरी का जैक होगा, एक जो है से काला पान का जैक होगा, स्क्वाड का जैक होगा। एक जैक, एक गुलाम जो होता है आपका चिड़िया का एक गुलाम होता है। अब बताइए कोई आपको से कहेगा कि ताश के पत्ता में कुल कितना जैक यानी कितने गुलाम होते हैं, तो कहिएगा कि 4 गुलाम होते हैं। तो इस तरह से जो है, तो फिर इसके बाद जो है से अब आएगा इधर नहला दहला। इस तरह से 8 साता करते करते 13 पाता हो जाएगा। ये भी नहला दहला 8 साता करते करते 13 पाता हो जाएगा। ये भी नहला दहला 8 साता करते करते ये भी 13 पाता हो जाएगा। ये भी नहला दहला 8 साता करते करते ये भी 13 पाता हो जाएगा। अगर सबके जोड़ दीजिएगा तो क्या, 13 का 52। इस तरह से जो है से ताश के पत्ता में कई गो आपको जो है से, हाँ, ताश का टोटल जो कार्ड्स जो कई गो होता है, तो 52 गो होता है। देखिए 52 जोड़ कैसे आ गया। जोकर को ना मिलाइएगा, दो जोकर जो है से पत्ता में नहीं आता है। तो इस तरह से इतना हुआ। अब एक बारे में आपको समझना है कि इसमें ऑनरेबल कार्ड जो है से कै ठो होता है। तो देखिए ऑनरेबल कार्ड जो है से हम यहाँ पर समझा दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा। इतना में अब हम समझा देंगे। इस तरह से हम बताएं कि आपको जो है से गुलाम 4 ठो, बेगम 4, बादशाह 4 और एका 4 ठो होता है। अब हम आपको लिख दिया है प्रतिष्ठित कार्ड, ऑनरेबल कार्ड। ऑनरेबल कार्ड का मतलब कि इज्जतदार कार्ड। इज्जतदार कार्ड का मतलब प्रतिष्ठित कार्ड। मतलब कहने का मतलब है कि जिसको ज्यादा इज्जत और सम्मान प्रतिष्ठा दिया जाता है। तो उसकी संख्या 16 है। तो 16 कौन कौन है, ई 4, एका 4, बादशाह 4, इसके बाद बेगम 4 और गुलाम 4। तो 4 का 16, तो 16 गो होता है। फिर डिजिटल कार्ड क्या है, तो डिजिटल कार्ड का मतलब अंकीय कार्ड। ये तो आपका आ गया क्या, प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित कार्ड। आई क्या आ गया, अंकीय कार्ड। अंकीय, डिजिटल कार्ड का मतलब अंकीय कार्ड। अंकीय कार्ड का मतलब समझिएगा कि जिस पर कोई अंक लिखा हुआ रहेगा,
जैसे 8 था तो 8 लिखल रहेगा, 7 था तो 7 लिखल रहेगा। तो इस तरह से फेस कार्ड अब आइए। फेस कार्ड का मतलब है कि जिस पर चेहरा रहे। फेस का मतलब चेहरा, चेहरा वाला कार्ड। तो देखिए ये जो है से बादशाह, तो बादशाह का चेहरा, राजा का चेहरा बनावल रहेगा। तो चेहरा वाला कार्ड देखिए, 4 ही 4 ही या 4 ही, 4 बादशाह, 4 बेगम और 4 गुलाम। तो इन सबका चेहरा बनाया हुआ रहेगा कार्डवा पर। तो यह जो है से बताइए 4 4 और 4, तो 4 किया 12, तो ये फेस कार्ड हो गया। तो इस तरह से जो है से इतना जो है से जानकारी दिया मैंने, क्या थ्योरी ऑफ कार्ड्स, यानी कार्ड का मैंने जो है से थ्योरी दे दिया। तो पूरा थ्योरी जो है से हमने दे दिया। डाइस के बारे में दिया, पासा के बारे में दिया, क्वांट्स यानी सीटा के बारे में दिया। फिर इसके बाद जो है से आपको क्या दिया, इसके बारे में दिया, कार्ड्स के बारे में थ्योरी ऑफ कार्ड्स दे दिया। तो प्रोबेबिलिटी के जो है से इतना प्रकार का क्वेश्चन जो है से उसमें पूछा जाता है। फिर अगले वीडियो में जो है से हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन बनाएंगे। तो दर्शकों से, ऑडियंस से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को जो है से शुरू से अंत तक देखें। अगर शुरू से अंत तक नहीं देख ही पाइएगा तो कुछ थ्योरी ना समझ पाइएगा, डायरेक्ट प्रॉब्लम पर आ जाइएगा, तो कैसे आपसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा? प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं होगा, दिक्कत होगा। तो आप जो है से शुरू से अंत तक वीडियो पर बना रहे हैं, तभी आप पॉलिटेक्निक आराम से जो है से सिलेक्ट कर जाइए। और इसके बाद जो जेई बनिए, और जो है तो और अन्य साथियों के बीच में जो है से इस बात को फैलाइए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसी के साथ जो है से मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।